अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? मोहम्मद मुर्ज़ा बात कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम ग्रुप वाले साथी भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आप दोस्तों के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना है। असल में जो है ना वो 1 मार्च 2023 से हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो मरदमशुमारी का आगाज़ हो रहा है। तो हमारे गाँव चक नंबर 22 के भी में इस बार मेरी ड्यूटी लगी है। तो इंशाल्लाह 1 मार्च से मैं डोर टू डोर तमाम दोस्तों के घर आऊँगा डाटा कलेक्शन के लिए और तमाम दोस्तों से फैमिलीज़ का डाटा कलेक्ट करूँगा और साथ में जो है ना इसकी मरदमशुमारी का जो ये प्रोसेस है ये मुकम्मल करूँगा। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि आप खुद भी अपना डाटा जो है वो अपनी मरदमशुमारी खुद भी आप कर सकते हैं। इसमें अपना डाटा आप खुद लिख सकते हैं और इसका एक फ़ायदा दोस्तों मुझे ये होगा कि मुझे आपके घर आकर सारा डाटा जो है ना वो डिटेल के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा ये होगा कि आपको भी अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर की इन्फॉर्मेशन आप खुद ही जो है ना वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे डाल सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि दोस्त जो है ना कुछ काम पे चले जाते हैं, घर पे नहीं होते हैं, तो हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो घर पे होती हैं, फिर उनसे बार-बार सवालात करना और आकर सारा डाटा पूछना, क्योंकि घर में तो फीमेल्स होती हैं सिर्फ़, तो उनसे मुनासिब नहीं होता पूछना। हमारे गाँव के जो दोस्त पढ़े लिखे हैं, जो यूथ, जो नौजवान हमारे जो है ना वो मोबाइल वगैरह का यूज़ करना जानते हैं, वो इस वीडियो को गौर से देख लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। हमारे गाँव के तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब दोस्त अपना-अपना डाटा जो है वो इस पोर्टल पे डालकर और अपना जो है ना वो मरदमशुमारी का अमल खुद ही मुकम्मल कर लें। जब दोस्तों आप तमाम डाटा मुकम्मल कर लेंगे और आपको एंड पे एक यूटीएन जो है ना वो कोड मिलेगा, वो कोड आपने दोस्तों सेव करके रख लेना है। जब मैं आप दोस्तों के घर आऊँगा और आपसे जो है ना वही मालूमात वगैरह पूछूँगा, तो आपने मुझे वो कोड देना होगा। मैं जस्ट वो कोड पुट कर लूँगा अपने टैब के अंदर। मुझे तमाम डाटा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मरदमशुमारी मेरे टैब में मुंतकिल हो जाएगी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। हम जो है ना ये मैंने दोस्तों मरदमशुमारी वाली जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, ये मैंने ओपन कर रखी है। ऊपर आप दोस्तों इसका जो है ना वो सर्च बार में देख रहे हैं self.pbs.gov.p के, ये इसका लिंक है। वैसे मैंने इसका लिंक जो है ना वो शेयर भी कर दिया हमारे ग्रुप के अंदर में। तो दोस्तों, जो दोस्त इस ग्रुप में शामिल नहीं हैं हमारे साथी, लेकिन हमारे पास उनके नंबर्स मौजूद है, फ़ोन नंबर्स मौजूद हैं, तो आपने इसको व्हाट्सएप की मदद से हमारे गांव के तमाम दोस्तों के साथ, बल्कि तमाम जितने भी आपके दोस्त इस गांव में रहते हैं या गांव से बाहर रहते हैं, सबके साथ इसको शेयर करना है। सबका ये भला हो जाएगा ताकि वो अपनी अपनी मरदमशुमारी जो है वो खुद कर लें और अपना डाटा खुद इनपुट कर लें, ताकि किसी दूसरे के साथ एक तो डाटा हमें शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो है वो यानी कि हमें आकर बार-बार जो है ना वो सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त मैंने पोर्टल ये ओपन कर रखा है। सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर सब्ज़ कलर में रजिस्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इस पर दोस्तों मैं क्लिक करने लगा हूँ। तो रजिस्टर पे जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे, आपके सामने एक जो है ना वो फ़ॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे ऊपर दोस्तों मोबाइल नेटवर्क लिखा हुआ है। मोबाइल नेटवर्क पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से आपका जो नंबर है, जो आपकी सिम है, वो किस नेटवर्क की है वो आपने सेलेक्ट करनी है। मैं इस वक्त जो है वो जायज़ का नेटवर्क सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर जो हमारा हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो मैं यहाँ से जो है ना उसको लिख लेता हूँ। मैं 0350325 है और 23 23 11 215। ये दोस्तों मैंने अपना मोबाइल नंबर पुट कर दिया। इसके नीचे दोस्तों मैं अपना पासवर्ड लगा रहा हूँ, यानी कि मैं जो अपना अकाउंट बना रहा हूँ इस पीबीएस की पोर्टल पर, उसके लिए मैं अपना पासवर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपने कोशिश करनी है दोस्तों, जो पासवर्ड सिलेक्ट करना ये बनाना है, उसमें आपका एक जो है ना वो डिजिट जो आपका नंबर है वो कैपिटल होना चाहिए और बाकी हरूफ जो है ना वो आप छोटे भी लिख सकते हैं। और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, यानी कि डॉट हो जाए, कॉमा हो जाए, या फिर क्वेश्चन मार्क होता है, या एट द रेट वाला ऑप्शन होता है। कोई एक नंबर भी यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद नीचे कंफर्म पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड ऊपर लिखा है वही पासवर्ड आपने नीचे दोस्तों लिखना होगा। इसके बाद आपने नीचे लिखना प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी कि इस वक्त आप जो है ना वो किस जगह पे रह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने दोस्तों जो आपका एड्रेस है हमारा वो हम लिखेंगे CH नंबर 22 KB।
इसके नीचे प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ लिविंग, यानी कि इस वक्त हमारा जो रिहायशी ज़िला है वो कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ से हम जो है ना वो पाकपतन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और मैं इस वक्त पाक जी ये आ गया पाकपतन डिस्ट्रिक्ट। और इसके बाद हमारी तहसील, यहाँ पर जैसे हम पाकपतन सिलेक्ट कर लेंगे तो पाकपतन की जितनी तहसीलें होंगी वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। तो हमारी तहसील आरे वाला, मैंने आरे वाला को सिलेक्ट कर लिया। इसके नीचे दोस्तों आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर का, आपने इसको चेक कर देना है। जैसे ही मैं इसके अंदर चेक करूँगा यानी कि क्लिक करूँगा तो इसके अंदर वाइट कलर का जो है ना वो टिक का निशान बन जाएगा। इसके नीचे एक और बॉक्स नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम नॉट अ रोबोट, इसको भी आपने चेक कर देना है। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये ना जब आप कैप्चा फिल करते हैं तो फिर आपको ये कुछ ऑप्शन जो है ना वो आपने देखना है। इस तरह ट्रैफिक लाइट्स सेलेक्ट करना होगी यहाँ से, और इसके बाद इसको दोस्तों हम यहाँ से वेरीफाई कर देते हैं, और इसके बाद इसको साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा। वो पासवर्ड हमने यहाँ पर जो है ना वो 6 डिजिट का पासवर्ड होगा, वो हमने यहाँ पर जो है ना वो पुट करना होगा। अभी मेरे दिए गए नंबर पे थोड़ी देर में इसका जो है ना वो पासवर्ड मेरे पास आ जाएगा। ये दोस्तों मुझे पासवर्ड आ चुका है, मैं इसको ज़रा ओपन करके देख लेता हूँ कि ये पासवर्ड क्या है मेरा। ये दोस्तों मैं पासवर्ड इसकी यानी कि ये जो वेरिफिकेशन कोड है वो मैं इंटर कर चुका हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं जो है ना वो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने जैसे ही क्लिक किया है तो देखिए मेरा जो है ना वो अकाउंट सक्सेसफुली जो है ना वो वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ नीचे जो है ना वो कॉर्नर पर आपको ओके का बटन नज़र आ रहा होगा। जैसे ही दोस्तों मैं इसको ओके के बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट जो है ये बन चुका है। अब इसको मैं दोस्तों आगे लॉगिन करूँगा तो मोबाइल नंबर जो मैंने दिया था वही क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं नीचे मैं इसको जो है ना आई एम नॉट रोबोट क्लिक कर देता हूँ और लॉगिन कर देता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों इस वक्त मेरा अकाउंट जो है ये ओपन हो चुका है और मैं इसके अंदर जो है ना वो लॉगिन कर चुका हूँ। आप देख रहे हैं ऊपर मेरा नंबर भी शो हो रहा है यहाँ से। तो दोस्तों हमने 3 तरह से इसके अंदर जो है ना अपना डाटा पुट करना होगा। हमने सब ऊपर अगर आप देखें सबसे पहली जो लाइन लिखी है वो गेट स्टार्टेड विद सेल्फ इनॉमिनेशन है। तो फिल आउट द इन्फॉर्मेशन इन 3 इजी स्टेप्स एंड यू आर डन। यानी कि हमने 3 स्टेप्स में, सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, ये आपको जो है ना फैमिली के मेंबर्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से आपको जो है ना ऐड फैमिली मेंबर्स पे क्लिक करना है, और तमाम जो है ना वो मेंबर्स जितने भी होंगे हमारी फैमिली के, बेटा बेटी बहन भाई माँ बाप जो भी हैं, उनका हमने डाटा इनपुट करना होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा जो होगा वो ऐड हाउसिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारा घर कच्चा है पक्का है ईंटों से बना है किस तरीके का बना हुआ है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करना होगी, कितने कमरे होंगे। इसके नीचे दोस्तों हमने रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना होगा। रिव्यू एंड सबमिट पे दोस्तों हमारा इस तरीके से होगा कि हमने अपनी दी गई तमाम इन्फॉर्मेशन होगी उनको दोबारा हम रिव्यू कर सकते हैं, यानी कि उनको चेक कर सकते हैं। अगर उनमें कोई गलती है तो हम उनको दोबारा करेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो है ना हमारा वो जो सेंसस है, यानी कि ये हमारा जो मरदमशुमारी का प्रोसेस है, हमारा जो डाटा है वो इनपुट हो जाएगा। तो ऊपर आपको दोस्तों लेफ्ट कॉर्नर पे 3 लाइंस का जो है ना वो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। अगर आप देखें तो यहाँ से आपको जो है ना वो तीसरे नंबर पे लैंग्वेज का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। जैसे ही आप लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से दोस्तों उर्दू जो है इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों हम उर्दू एक्टिवेट करेंगे तो हमारे अंदर हमारे पास जो है ना वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो उर्दू में हमें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आप दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि फैमिली मेम्बर्स को शामिल करें, उसके बाद घर की मालूमात शामिल करें, उसके बाद जायज़ा लें और जमा करवाएँ। तो नीचे दोस्तों आपको जो है ना वो सब्ज़ कलर में एक बटन नज़र आ रहा होगा, खुदशुमारी शुरू करें। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे कि किन अफराद को शामिल करेंगे। वो अफराद जो 6 माह या ज़ायद अरसा के लिए एक साथ रहते हैं, यानी कि हमारे फैमिली मेम्बर जो 6 महीने से हमारे घर में रह रहे हैं और या फिर रहने का इरादा रखते हैं, तो उनका डाटा हमने यहाँ पर लिखना होगा। दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो हमारा फैमिली क्या होती है, यानी कि एक बाप है, उसका एक बेटा जो शादीशुदा है, उसकी अलग से फैमिली है, उसका जो है ना खाना पकाना वो अपना अलग करते हैं। चाहे वो एक ही घर में रहते हैं लेकिन उनका खाना पकाना अलग है, तो वो एक अलग फैमिली शुमार होगा, और उसके वालिदैन जो उसके पेरेंट्स हैं वो अलग शुमार होंगे। अगर तमाम फैमिली मेम्बर्स का यानी कि खाना पकाना जो वो एक ही चूल्हे पर चल रहा है, एक ही जगह पर वो खाना पकाते हैं, खाते हैं, तो फिर वो सारे के सारे एक ही फैमिली शुमार होंगी। अगर कोई बेटा आपका जो है ना वो शादीशुदा है और वो बाहर चला गया तो फिर आपने उसका डाटा यहाँ पर पुट नहीं करना होगा हमने।
या आपसे अलग कहीं दूर चला गया तो उसका डाटा हमने यहाँ पर नहीं लिखना होगा, बल्कि आपके पास जो पिछले 6 माह से लोग आपके पास रह रहे हैं, आपका बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, जो भी है, उनका डाटा आपने यहाँ पर लिखना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप अगर देख लें ना तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आपको मिल रही है। तो यहाँ से आप दोस्तों देख भी सकते हैं कि कौन से अफराद का, यानी कि वो अफराद जो 6 माह या ज़ायद अरसा के लिए एक साथ रहते हैं या रहने का इरादा रखते हैं और एक साथ खाना खाते हैं, आर्जी तौर पर या फिर गैर हाजिर अफराद को भी शामिल करना है। आर्जी तौर पर से मुराद यही है कि 6 महीने से पहले पहले अगर कोई आदमी गया हुआ है, हॉस्पिटल गया हुआ है, कॉलेज गया हुआ है और वो 6 महीने से पहले उसने वापस आ जाना है, तो फिर हमने उसको यहाँ पर अपने जो है ना वो उसका डाटा एंटर करना होगा। अगर वो 6 महीने से ज़्यादा अरसे के लिए बाहर गया हुआ है, यानी कि हॉस्टल गया हुआ है या किसी भी जगह पर गया हुआ है काम वगैरह के लिए, तो फिर उसका डाटा वहाँ पर जहाँ पर उसकी रिहाइश है, वहीं पर उसका डाटा एंटर किया जाएगा। नीचे अगर देखें तो हमने किन अफराद को शामिल नहीं करना। तो जो अपने घर वालों से दूर मुल्क के अंदर या बाहर मुलाजमत, कारोबार, तालीम के लिए 6 माह या ज़ायद अरसा के लिए रह रहे हैं, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा अरसे के लिए वो जा चुके हैं यहाँ से हमारे पास से काम के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में, तो फिर उनका डाटा दोस्तों हमने यहाँ पर इनपुट नहीं करना होगा। इसके अलावा जो है ना वो इन मेहमानों, यानी कि जो हमारे मेहमान होते हैं हमारे पास आर्जी तौर पर रहने के लिए आए हैं, उनका डाटा भी हमने नहीं लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो सबसे पहले आपका आ रहा है फ़र्द का नाम। फ़र्द का नाम दोस्तों आपने उस आदमी का नाम लिखना है जो आपके घर का सरबराह है। यानी कि हमने किसी एक आदमी को घर का सरबराह बनाना है। फ़र्ज़ करें कि मैं अपना डाटा अगर शामिल कर रहा हूँ तो मेरे वालिद साहब का जो है ना वो मैं उनको सरबराह बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं उनका नाम लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ZULFQAR ज़ुल्फ़िकार ALI अली, और ये मेरे घर के सरबराह हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली घर के सरबराह के साथ रिश्ता या क्या है, वो ऑटोमेटिकली सरबराह लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर उनकी नीचे अगर हम देखें तो इनकी जो है ना वो हमने उम्र लिखनी है, फ़र्द की उम्र मुकम्मल सालों में। तो अगर आपको अंदाज़ा है कि कितनी साल उम्र है, या फिर आप अगर अपने पास आईडी कार्ड रख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर मैं उनकी उम्र जो है ना वो पुट करने लगा हूँ, तकरीबन जो है वो 60 ईयर्स है, यानी कि 60 साल है। मैंने 60 साल का जो है ना वो यहाँ पर उम्र लिख दी। जीन्स क्या है, यानी कि मर्द है औरत है, तो हमने यहाँ पर मर्द जो है ना कोशिश करनी है दोस्तों कि हमारे घर का सरबराह जो है वो मर्द ही हो। अगर घर घर का सरबराह मर्द नहीं है तो फिर हम यानी कि वो फीमेल को, अपनी ये वालदा को या इस तरह का बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि घर घर का सरबराह जो है वो मर्द ही हो, लेकिन 10 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो घर का सरबराह नहीं बन सकता। तो आपने 10 साल के ऊपर का कोई भी अगर फ़र्ज़ करेंगे बेटा है, बाकी जो है ना वो सारे फीमेल्स घर में रहते हैं, एक बेटा जो है वो 10 साल से ज़्यादा का है, तो आप उसको जो है ना वो घर का सरबराह बना सकते हैं। इसके बाद जो दोस्तों तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो अज़दवाजी हैसियत आ रही है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसको जो है ना वो शादीशुदा पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद है महफूज़ करें। महफूज़ करने से मुराद है कि यहाँ पर हमारा ये डाटा जो है ये मुकम्मल हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ पर जो है वो महफूज़ कर देता हूँ। सेव हो चुका है दोस्तों। नीचे देखिए हमारा जो है ना वो ज़ुल्फ़िकार अली सरबराह और 60 ईयर्स उम्र भी आ रही है। अब मज़ीद जो हमारे घर के अफराद हैं हमने उनको शामिल करना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है ना वो मैं अपनी वालदा का डाटा लिखने लगा हूँ, तो सॉरी वालदा का यहाँ पर दोस्तों मैं डाटा जो है ना वो लिखने लगा हूँ, यानी कि उनका नाम लिखा है। उसके बाद घर के सरबराह के साथ रिश्ता किया तो वो बीवी, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और फ़र्द की उम्र जो है वो सालों में हमने बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं उनकी उम्र जो है वो लिखने लगा हूँ, तो यहाँ पर उनकी उम्र जो है वो 69 ईयर्स है। इसके बाद जीन्स, तो यहाँ पर औरत आ जाएगा, और अज़दवाजी हैसियत में शादीशुदा आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों इनको जो है वो मैं महफूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर सेव कर लेते हैं डाटा। अब दोस्तों देखिए नीचे अगर आप देखें तो आपके पास जो है ना वो 2 फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा फैमिली मेंबर डालते हैं हम। ये हमारे पास है जी फ़र्द का नाम, तो यहाँ पर मैं अपने बड़े भाई का नाम लिखने लगा हूँ। NAZEER नज़ीर अहमद। घर के सरबराह के साथ रिश्ता तो बेटा या बेटी पर आप क्लिक कर दें, और उनकी उम्र जो है ना वो सालों में। तो यहाँ पर मैं उनकी उम्र जो है वो लिखने लगा हूँ, तकरीबन 36 है। इसके बाद जीन्स, तो यहाँ पर मर्द, और अज़दवाजी हैसियत है तो वो शादीशुदा हैं, और इसके बाद इसको दोस्तों हमने महफूज़ कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो
नाम लिखने लगे हैं। तो इसके बाद हमारे फीमेल्स जो हैं उनका नाम आ जाएगा, और घर के सरबराह के साथ क्या रिश्ता है, तो बहू का रिश्ता लिख लेते हैं यहाँ पर। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मेरा जो छोटा भतीजा है, मैं उसका नाम लिखने लगा हूँ। तलहा NAZ वली और नज़ीर। और घर के सरबराह के साथ रिश्ता तो पोता या पोती है, क्योंकि जो घर का सरबराह बनाया है हमने उसके साथ जो है ना वो बाकी मेंबर्स का जो है ना वो रिश्ता जो है ना रिलेशन जो होगा वो लिखना होगा। इसके बाद इनकी उम्र जो है वो लिख लेते हैं। तो उम्र जो है 14 साल है। इसके बाद जीन्स जो है वो मर्द, और इज़्दिवाजी हैसियत जो है वो गैर शादीशुदा है। इसके बाद ये डाटा भी हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है तो दोस्तों यहाँ तक जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। ये हमारी एक फैमिली है, दूसरे मैं और मेरा भाई जो है वो अलग रहते हैं, तो उनका जो है ना वो डाटा एक अलग फैमिली के तौर पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है ना वो एक घर के तमाम अफराद का डाटा जो है वो लिख दिया है, और ये नीचे हमें वो डाटा शो भी हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 अफराद का डाटा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है, अब अगले मरहला पर जाएँ। तो अगले मरहले पर चलते हैं। क्या आप मज़ीद अफराद शामिल करना चाहते हैं? अगर तो दोस्तों आप मज़ीद अफराद शामिल करना चाहते हैं तो नीचे अगर आप देखें बाएं कॉर्नर पर तो मज़ीद शामिल करें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि हमारे जो है ना अफराद मुकम्मल हो चुके हैं, तो फिर आपने अगला मरहला पर जो है ना वो क्लिक कर देना है। जैसे ही अगला मरहला पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास जो है ना वो कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है। हमारे जो है ना वो सरबराह का नाम आ रहा है, और उनकी जो है ना वो तमाम डिटेल्स आ रही हैं। इसके बाद उन्हीं के मुतल्लिक मज़ीद हमने डिटेल डालनी है। तो मज़हब पे आ जाते हैं। मज़हब मुसलमान है, मादरी ज़बान हमारी जो है ना वो पंजाबी है, कौमियत इस वक्त हमारी जो पाकिस्तानी है। ये मज़ीद कुछ डिटेल्स दोस्तों हमने लिखनी है। इसके नीचे अगर हम तालीम देखें तो तालीम किसी भी ज़बान में समझ बूझ के सादा तहरीर पढ़ लिख सकता है, तो वाले साहब जो है ना वो पढ़ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाँ पर क्लिक करूँगा, और नीचे तालीमी सरगर्मी, तो आजकल तालीमी इदारे जा रहा है। अगर तो आपका बच्चा तालीमी इदारे में जा रहा है या कोई फ़र्द जा रहा है तो हमने उसको यहाँ पर जा रहा है में लिखना है। या फिर माजी में तालीम हासिल की थी, FA करके BA करके भी मैट्रिक करके छोड़ दिया है अब, तो फिर हमने माजी में लिखना है। और अगर किसी भी तालीमी इदारे में नहीं गया, यानी कि अनपढ़ है, कहीं भी स्कूल नहीं गया, तो फिर आपने तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं इस वक्त जो वाले साहब हैं वो पढ़े लिखे हैं, और मैं माजी में तालीमी इदारे में गया था, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर वो हमसे मज़ीद डिटेल पूछेगा कि यानी कि पासशुदा तालीमी दर्जा क्या है। तो वाले साहब ने जो है ना वो मिडल पास किया हुआ है, तो मैंने मिडल। शोबा तालीम क्या है? मिडल तक, FA तक दोस्तों ये अमूमी तालीम ही काउंट होता है, तो आपने अमूमी तालीम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद रोज़गार या मुलाजमत क्या है? तो यानी कि वाले साहब या जो भी घर का सरबराह है वो क्या मुलाजमत या क्या उनका रोज़गार है, वो काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये आप तहरीर पढ़ के देख सकते हैं कि आप पिछले 12 महीनों के दौरान आम तौर पर तनख्वाह, मुनाफा या बिला मुआवजा काम किया, मसलन नौकरी या अपना कारोबार या ज़राअत वगैरह किया। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हाँ पे अगर क्लिक करें तो ये आपसे मज़ीद कुछ काम यानी कि पूछेगा। काम की नौइयत, मज़ीद डिटेल क्या है, नौकरी मुलाजिम है या ज़ाती कारोबार है या ज़ाती काम है, आजर है, बिला मुआवजा ख़ानदानी ज़रूरी कारोबार में हिस्सा लेते हैं, बिला मुआवजा ख़ानदानी मददगारी गैर ज़रूरी के तौर पर काम करते हैं, क्या है। तो जो भी यहाँ पर हमारी जो ना वो नेचर ऑफ जॉब है दोस्तों, हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी। फ़र्ज़ करके मैं मुलाजमत पे क्लिक कर लेता हूँ, वाले साहब एक प्राइवेट मुलाजमत करते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आ रहा है, यानी कि नकल मकानी अगर पहले कभी की है तो फिर आपने बताना है, नहीं की है तो नकल मकानी आपने इस पर क्लिक भी नहीं करना होगा। तो नीचे दोस्तों अगर देखें पैदाइश का मुल्क है, तो पैदाइश का मुल्क हमारा पाकिस्तान है, यानी कि हम पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं। पैदाइश का ज़िला कौन सा है, तो फिर यहाँ पर हमने दोबारा फिर से, अगर तो कोई आदमी जो है ना वो हमारे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आया है, फ़र्ज़ करें वो पैदाइश उसकी जो है ना वो ज़िला व्याड़ी में हुई है या ज़िला भावलनगर में हुई है, तो फिर आपने वो ज़िला भावलनगर ही सिलेक्ट करना होगा। क्योंकि हम यहीं के पैदा होने वाले हैं, यहीं पे जो है ना वो पैदा हुए हैं, तो हमने पाकपतन भी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और देही या शहरी इलाके में पैदा हुए हैं तो हम देही इलाके में यानी कि देहात के इलाके में पैदा हुए हैं। इसके बाद मौजूदा ज़िला में कितने अरसे से रिहाइश पजीर है। अगर तो हम पैदाइश से लेकर अब तक आ रहे हैं तो फिर हमने पैदाइश से लेकर अब तक यहाँ जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। या फिर जितने अरसे से, यानी कि पहले कहीं और रहते थे अब यहाँ पर रहते हैं, तो कितने अरसे से इस ज़िला में रह रहे हैं वो बताना होगा। तो पैदाइश से अब तक यहाँ पर हमने क्लिक कर देना है।
इसके बाद दोस्तों ज़हनी या जिस्मानी दुश्वारी, यानी कि कोई मसला है, गूंगे हैं, बहरे हैं या देखने में जो है ना वो मसला है, तो कोई इस तरह का कोई मसला है तो फिर हमने बताना होगा। अगर अगर नहीं है तो फिर हमने यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं पर क्लिक कर देना है। अगर किसी किस्म का कोई चलने फिरने में, बोलने चालने में या किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी है तो फिर हाँ पे सिलेक्ट करना और मज़ीद इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर नहीं तो फिर कोई मुश्किल नहीं, यहाँ पर क्लिक कर दें। इसके बाद इसको दोस्तों महफूज कर लें। इसके बाद ठीक है पे क्लिक कर देते हैं, ओके पे। और नेक्स्ट हमारा जो है, अब दूसरा जो हमने फ़र्द डाला था, यानी कि दूसरे फ़र्द का डाटा जो है वो अब हमने कुछ डाटा दोस्तों हम लिख चुके हैं, कुछ डाटा जो है वो हमारे पास अभी सेव है, यानी कि अभी हमने लिखना होगा। जिस तरह मज़हब है तो मज़हब पर यहाँ भी जो है ना वो मुसलमान, मादरी ज़बान हमारी पंजाबी है तो यहाँ पर हमने पंजाबी लिख देना होगा। उसके बाद कौमियत जो है वो पाकिस्तानी है। ये तकरीबन दोस्तों सेम ही है। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं अब खुद से डालता चला जा रहा हूँ। आप लोगों ने जो है ना इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर जो है ना वो करना है। दोस्तों अगर आप यानी कि काम जिस तरह कह रहे हैं कि पिछले 12 महीनों के दौरान आमतौर पर तनख्वाह या मुनाफा या बिला मुआवजा काम किया, मसलन नौकरी, कारोबार वगैरह तो नहीं, तो फिर आपने नीचे जो है ना वो अगर नहीं किया, अगर हाँ किया था तो फिर उसकी मज़ीद थोड़ी सी डिटेल उन्होंने पूछी सी कि कौन सा कारोबार करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर हाँ कर देता हूँ तो फिर हमारे पास काम की नौइयत नीचे पूछ रहे हैं कि काम की नौइयत क्या है, इस तरह के ऑप्शन आएंगे। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है तो फिर नीचे क्या काम की तलाश की, तो यहाँ पर काम की तलाश में हूँ या काम की तलाश में नहीं हूँ, कोई एक ऑप्शन लिखना है। क्योंकि घर की जो हमारी फीमेल्स हैं वो काम घर पे ही करती हैं, तो किसी काम की तलाश में नहीं, तो मैं ये दूसरा जो ऑप्शन है ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद उन्होंने एक तीसरा ऑप्शन पूछ लिया कि काम के लिए दस्तयाब हैं या नहीं हैं, तो फिर यहाँ पर जो है ना वो नहीं है। और काम के लिए दस्तयाब ना होने की वजह क्या है, यानी कि आप काम क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर हमने बताना है कि रिटायर है, काम करने की इजाज़त नहीं, घर की देखभाल है या कुछ दीगर है। तो हम घर की देखभाल आमतौर पर हमारे जो है ना वो फीमेल्स घर पर रहती हैं, तो घर की देखभाल में। इसके बाद नकल मकानी अगर की है तो ठीक है, उस पर क्लिक करना, नहीं की तो फिर इसको नहीं छेड़ना। और पैदाइश का ज़िला, यहाँ पर पैदाइश का मुल्क जो है पाकिस्तान है और इसके बाद पैदाइश का ज़िला हमारा वही पाकपतन है। यहाँ पर मैं इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दीही इलाका, यानी कि पैदाइश का कौन सा इलाका है, दीही इलाका मौजूदा ज़िला में कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं, तो पैदाइश से अब तक रिहाइश पजीर हैं। इसके बाद कोई दुश्वारी नहीं है, यानी कि ज़हनी जिस्मानी कोई दुश्वारी नहीं है। तो दोस्तों ये तकरीबन जो है ना वो सेम इसी तरीके से आपने तमाम जो मेंबर्स हैं उनका डाटा आपने सेव करना होगा। मैं बाकी जो डाटा जो है ना वो सेव करके फिर वीडियो को आगे चलाता हूँ। जी, तो दोस्तों मैं तमाम अफ़राद का डाटा जो है वो एंटर करके आ गया हूँ। इसके बाद जो है ना हमारा नेक्स्ट जो है ना वो ऑप्शन है, ये अगला मरहला है। तो जहाँ पर आपको नीचे महफूज करें का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसके आगे आपको अगले अगले मरहले पर जाएँ, इसका ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ये देखिए नीचे दोस्तों मैं तमाम दो जो है ना वो डाटा जो है ना वो पुट करके आ चुका हूँ यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ से अब हमने अगले मरहले पर जाना है, तो मैं अगले मरहले पर क्लिक कर लेता हूँ। और क्या मज़ीद अफ़राद शामिल करना चाहते हैं, मज़ीद शामिल करना है, तब अगर अगले मरहले पर जाना है तो फिर अगले मरहले पर आ जाना है। इसके बाद हमारे घर की मालूमात है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो पहले नंबर पर लिखा हुआ है घर की रिहायशी हैसियत क्या है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जब आपका ज़ाती घर है, यानी कि ज़ाती रिहायश है, किराए पर है, बगैर किराए के, सरकारी घर है, गैर सरकारी, या फिर इसके अलावा कोई झोंपड़ी वगैरह या इस तरह की झुग्गी वगैरह, गार वगैरह है। ये तो हमारे इलाकों में नहीं है, जबकि जो जो मैक्सिमम झोंपड़ी हो सकती है, लेकिन हमारे तमाम दोस्तों के घर जो वो ज़ाती हैं। तो मैं यहाँ पर ज़ाती रिहाइश पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद घर के मालिक की जिन्स क्या है, तो आमतौर पर हमारे जो वालिद साहिबान हैं या हमारे वालिद हैं वो हमारे घर की जो है ना वो उनके वो मालिक होते हैं। तो हम यहाँ पर मर्द जो है ना उनको घर के मालिक की जिन्स बताएंगे। कमरों की तादाद क्या है, तो यहाँ पर इस वक्त मैं जो है वो घर के जो अंदर वो 5 कमरे हैं तो मैं यहाँ पर 5 कमरे लगा रहा हूँ। और घर की तामीर को कितना अरसा हो गया, तो तकरीबन 4 से 9 साल जो हमारे घर की तामीर को हुआ है अरसा। घर की दीवारों की साख्त क्या है, यानी कि आपकी घर की दीवारें पक्की ईंट से बनी हुई हैं, कच्ची ईंट से बनी हैं, लकड़ी और बांस से बनी हैं, या फिर कोई और मटेरियल लगे तो हम पक्की ईंट से बनी हुई हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। घर की जो छतें हैं, अब देखें दोस्तों ये तमाम आपने जो है ना ये डाटा इनपुट करना है। तो जब मैं आप लोगों के घर पर आऊँगा या आपके दरवाज़े पर आऊँगा तो ये सारा डाटा मैंने भी यही डाटा सारा पूछ-पूछ के आपसे लिखना है। तो बजाए कि उस वक़्त जो है ना वो हम एक लंबी चौड़ी बहस और तकरार और इस तरह की बातें जो है ना वो सवाल जवाब हों,
तो आप घर में बैठ के सुकून से ये डाटा जो है ना वो खुद भी मुकम्मल कर सकते हैं। और एक एंड पे छोटा सा जो है ना वो कोड होगा, यूटीएन कोड होता है, वो आपने मुझे दे देना है जब मैं दरवाजे पर आऊँ। तो मैं इंटर कर लूँगा इधर अपने टैब के अंदर, तो मैं आपका सारा डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली मेरे टैब में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो है ना वो काफ़ी सारी झंझट से हमारी जान छूट जाएगी। तो दोस्तों आप देखते हैं घर की छत की साख्त क्या है। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपकी घर जो है, घर की जो छत है वो आरबीसीसी आरसीसी, ये जो हमारा लंटर वगैरह जो हम डालते हैं उसकी बनी हुई है, या फिर सीमेंट और लोहे की चादर की है, या फिर गार्डर और टी आयरन। तो आमतौर पर हमारे घर की जो छतें हैं वो गार्डर और टी आयरन वगैरह होते हैं, या फिर लकड़ी और बांस वगैरह और बाले वगैरह होते हैं। तो अगर गार्डर वगैरह यूज़ किया तो यहाँ पर अपने गार्डर और टी आयरन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद पानी के पीने का अहम ज़रिया हमारा कौन सा, यानी कि अंदर है घर के बाहर है। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि हमारे घर के अंदर मोटर पंप वगैरह लगे हुए, तो हम घर के अंदर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। पीने के पानी का अहम ज़रिया कौन सा है हमारा, तो यहाँ पर नल का पंप है या मोटर पंप है। हमने जो है ना वो मोटर पंप पे क्लिक करना है। सारे घरों में हमारे मोटर पंप ही लगा होता है। इसके बाद घर में रोशनी का अहम ज़रिया क्या है, तो बिजली है, सोलर पैनल है, मिट्टी का तेल है, गैस, लैम्प, जनरेटर, दीगर वगैरह। तो हम आमतौर पर बिजली यूज़ कर रहे हैं तो हमने बिजली पे क्लिक कर देना है। घर में खाना पकाने का ज़रिया क्या है, यानी कि हम ईंधन कौन सा यूज़ करते हैं, लकड़ी यूज़ करते हैं, सुई गैस है, सिलेंडर है, मिट्टी का तेल है, इसके अलावा बिजली है, बायोगैस है, या गोबर के उपले हैं। जो दोस्त जो है ना वो थापी वगैरह गोबर, ये जो जिसकी हम थापियाँ वगैरह वो कर लेते हैं हमारी माएँ बहनें, वो अगर आप लगाना चाहें तब भी ठीक है। अगर आप लकड़ी यूज़ करते हैं तो फिर आप ऊपर जो है ना वो लकड़ी पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद घर के ज़ेर इस्तेमाल बावर्ची खाना, तो हमारा यानी कि घर के अंदर जितना भी फैमिलीज़ रह रही हैं, हमारा अलग-अलग बावर्ची, फ़र्ज़ करें जो है ना वो बेटे की अलग फैमिली और बाप की अलग फैमिली है, लेकिन वो एक ही घर में रहते हैं। तो उसमें बावर्ची खाना जो होता है वो एक ही यूज़ हो रहा है या फिर दोनों फैमिलीज़ का अलग-अलग है। तो आम तौर पर हम जो है ना वो एक ही जगह पर खाना वगैरह पकाते हैं। तो मुश्तरका बावर्ची खाना पर मैं क्लिक कर देता हूँ। घर के ज़ेर इस्तेमाल गुसल खाना, अब देखें दोस्तों कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन है कि गुसल खाना, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपसे माँगी जा रही है। तो घर के ज़ेर इस्तेमाल गुसल खाना की सहूलत है, नहीं है, या किस तरह का मुश्तरका गुसल खाना, यानी कि तमाम अफराद जो हमारे आम तौर पर जो घरों में एक ही वाशरूम यूज़ हो रहा होता है। इसके बाद घर के इस्तेमाल की ज़ेर इस यानी कि घर के ज़ेर इस्तेमाल बैतुल ख़ला, जिसको लैट्रीन वगैरह कहते हैं। तो ये भी यहाँ पर हम मुश्तरका बैतुल ख़ला जो है ना वो आम तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। बैतुल ख़ला किससे मुंसलिक है? यहाँ पर सीवरेज, हमारे गाँव में तो सीवरेज होता नहीं है। इसके अलावा जो है ना वो सेप्टिक टैंक वगैरह है से मुंसलिक है, या फिर खुली नाली से जुड़ा हुआ है। तो हमारे जो है ना वो आमतौर पर खुली नाली से हमने जो है ना वो सीवरेज, जो हमारी जो घर गली के अंदर जो नाली गुजर रही होती है हमारे जो है ना, वो आमतौर पर उससे जुड़ा, तो खुली नाली से जुड़ा हुआ है। इसके बाद घर के ज़ेर इस्तेमाल ज़राए अबलाग, अब घर के अंदर आपके क्या है, टीवी है, रेडियो है, टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, अखबार है। तो हमारे घर में इस वक्त जो है ना वो टीवी, रेडियो, टेलीफोन वगैरह यूज़ नहीं हो रहा, मोबाइल होता है। इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, अखबार वगैरह नहीं है, तो मैंने सिर्फ मोबाइल पे लगा दिया है। इसके बाद नीचे है ज़रूरी हिदायत देखनी है कि घर का कोई फ़र्द बैरून मुल्क रिहाइश पज़ीर है, यानी कि हमारा घर का कोई आदमी जो है ना वो काम के सिलसिले में बैरून मुल्क गया हुआ है। इस ऊपर आप छोटी-सी जो है ना वो तहरीर पढ़ लें कि ऐसे अफ़राद की तादाद लिखें जो 6 माह से ज़ायद के अरसे के लिए बाहर गए हुए हैं। तो यहाँ पर मेरा एक छोटा भाई जो है ना वो बाहर गया हुआ है, तो मैं यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और मर्दों की तादाद यहाँ पर 1 भाई गया हुआ है। ख़वातीन की तादाद तो यहाँ पर हमने 0 कर देना है इसको। उसके बाद जो है ना ये तीसरी दुनिया, तो ये तो ख़ैर, इसके बाद इसको दोस्तों हमने महफूज़ कर देना है। ये दोस्तों हमारे घर की जो मालूमात हैं वो हमने इसको कर दिया मुकम्मल। इसके बाद हमारा जायज़ा आ गया। जायज़ा से मुराद ये है कि हमारी पूरी जो डिटेल हमने लिखी है वो सारी समरी यहाँ पर मौजूद है। तो कुल अफ़राद अब यहाँ पर घर के 6 हैं, मर्द 3 हैं, औरतें 3 हैं। इसके नीचे मालूमात फ़राहम करने वाले की मालूमात, यानी कि जो दरवाज़े पर शुमार कुनिंदा को मालूमात देता है। जिस तरह फ़र्ज़ करें कि मैं आया हूँ आपके पास, तो आप में से आपके घर का कोई फ़र्द बाहर दरवाज़े पर आकर मुझे जो जवाबात लिखवा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अब मैंने वहाँ यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो चूँकि मैं खुद दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पर बेटा लिख देता हूँ, या क्या जवाबदहिंदा घराने का फ़र्द है या नहीं है। यानी कि फ़र्ज़ करें आपका कोई हमसाया जो है वो मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन लिखवा रहा है, तो मैं यहाँ पर, क्योंकि वो आपके घर का अफ़राद नहीं है, तो मैं यहाँ पर नहीं पे क्लिक कर दूँगा। और अगर कोई घर का ही फ़र्द जो है, बेटा जो है, वो भाई है, बाप है, वो अगर इन्फॉर्मेशन लिखवा रहा है तो फिर मैं यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर दूँगा। फिर मज़ीद मुझसे कुछ डिटेल माँगेगा, यानी कि जवाबदहिंदा का नाम क्या है।
तो हमारे घर के अंदर जितने भी अफ़राद होंगे, यानी कि जो हमने ऊपर सेव कर चुके हैं, उनकी लिस्ट जो है ना वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं जो है ना वो भाई का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। सरबराह से क्या रिश्ता है, तो बेटा है, और वालिद का नाम, तो यहाँ पर क्योंकि नज़ीर अहमद लिखा है तो ज़ाहिर वालिद का नाम है जुल्फ़कार, अब लिखूँगा सरबराह भी हैं और वल्दियत में भी आ रहे हैं। इसके बाद नीचे जो है ना वो रिमार्क्स लिखने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है ना आपने कोई से भी रिमार्क्स लिखने हैं कि हमारा डाटा जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। तो वी कंप्लीटेड आवर डाटा, और इसके बाद घराना मुकम्मल करें। यहाँ पर दोस्तों हमने घराना मुकम्मल कर लिया। अलर्ट किया, आपको यकीन है कि आपने ख़ानदान के तमाम अफराद दर्ज कर लिए और घर की तफसीलात दुरुस्त दर्ज की हैं। जमा कराने के बाद किसी तरमीम की इजाज़त नहीं होगी। यानी कि अब अगर आपको यकीन है कि आपने तमाम दोस्तों का, यानी कि तमाम घर वालों का डाटा, घर की मालूमात सब कुछ दुरुस्त लिखा है, तो फिर दोस्तों आपने यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आपको अभी भी कोई शक है कि फ़लाँ का आदमी का डाटा या फ़लाँ हमारी इन्फॉर्मेशन सही नहीं लिखी, तो आप नहीं भी कर सकते। नहीं करेंगे तो आप अपने वापस फिर फॉर्म में चले जाएँगे, और अगर आप यहाँ पर हाँ पे क्लिक कर देते हैं तो फिर आपका ये डाटा जो है ना ये सेव हो जाएगा। मुबारक हो, आपकी फ़ैमिली और घरेलू मालूमात कामयाबी के साथ जमा कर दी गई हैं। आप किसी भी वक्त मालूमात का जायज़ा ले सकते हैं। आपका यूटीएन कोड आपके फ़ोन नंबर पर भेज दिया गया है। अब एक दोस्तों कोड मेरे नंबर पर आ जाएगा। ये कोड मैंने सेव करके रखना है ताकि जो है ना कभी भी मुझसे पूछा जाए। देखिए ऊपर मुझे 9727 से जो है ना वो कोड आ चुका है। ये यूटीएन कोड दोस्तों मैंने जो है ना वो सँभाल के रखना है, और आपने भी दोस्तों ये यूटीएन कोड जो है ये सँभाल के रखना होगा। जब मैं आपके पास दरवाज़े पर आऊँगा तो आपने ये यूटीएन कोड जो है ये मुझे देना होगा। मुझे बाकी तमाम डाटा आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यही यूटीएन कोड जो है ये अपने टैब के अंदर इंटर कर लूँगा, तो आपका तमाम डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली मेरे टैब में आ जाएगा, और काफ़ी सारी सवाल जो आपकी झंझट से आप भी बच जाएंगे, मैं भी बच जाऊँगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा। तो दोस्तों आप दोस्तों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और कोशिश करें अगर किसी वीडियो यानी कि वीडियो के अंदर किसी स्टेप की दोस्तों आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझसे जो है ना वो बाय कॉन्टैक्ट भी पूछ सकते हैं, मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा देखकर आप जो है ना वो बार-बार इसको देखकर इसको समझ लें और बड़ी एहतियात के साथ अपना ये डाटा पुट कर लें। तो ये बहुत ज़बरदस्त इकदाम है गवर्नमेंट का कि आप खुद बैठे-बिठाए अपने घर के अंदर अपनी मरदमशुमारी कर सकते हैं। और जितने भी दोस्त जो पढ़े लिखे हैं, जो मोबाइल को यूज़ करना जानते हैं, वो कोशिश करें कि अपना डाटा जो है वो खुद जो है ना वो इंटर कर लें। और अगर आपके भाई हैं या आपके हमसाए हैं, उनका डाटा अगर आप पुट कर सकते हैं तो ज़रूर पुट कर दें, या उनको फिर ये जो है ना वो वीडियो उनको दिखा दें, उनकी तरफ दोस्तों को सेंड कर दें, क्योंकि हमारे ये गाँव का एक ही व्हाट्सएप ग्रुप मुझे मिला हुआ है, जिसमें मैं शामिल हूँ, तो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके पास बाकी दोस्तों के नंबर हैं गाँव वालों के, या हमारे जो है ना देहात के अंदर जो दोस्त आपके बाकी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करें, उनको बताएँ, उनको आगाही दें कि ये डाटा आप खुद इंटर कर लें, तो आप काफ़ी सारी जो है ना वो झंझट से बच जाएँगे और मेरा भी टाइम सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को, तमाम दोस्तों को समझ भी आ गई होगी, और इंशाल्लाह जो जब मैं आऊँगा आपके पास इनॉमिनेशन के लिए या मरदमशुमारी के लिए, तो आप मेरे साथ फुल कोऑपरेट करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।